नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस रिलेटेड टू कंप्लेन अबाउट डिले इन ऑनलाइन बुक डिलीवरी पार्ट 1। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, जब भी हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट की कंप्लेन करते हैं तो उससे रिलेटेड कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो क्या मेरी बात पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस से हो रही है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मैंने 3 दिन पहले एक बुक ऑर्डर किया था, इसका ऑर्डर नंबर यह है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको इंग्लिश में कहना हो इसका डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या आप मुझे कोरियर वाले का या कोरियर कंपनी का नंबर दे सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, अगर आपने कहा क्या मेरी बात पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस से हो रही है, तो ऐसे में आप कहेंगे एम आई टॉकिंग। क्या मेरी बात हो रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी एम आई टॉकिंग टू पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस। क्या मेरी बात पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस से हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी एम आई टॉकिंग टू पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस। दोस्तों, यहां एम का मीन्स होता है क्या, आई यानी मैं, टॉकिंग यानी बात हो रही है। एम आई टॉकिंग, क्या मेरी बात हो रही है, तो उसकी इंग्लिश होगी एम आई टॉकिंग। क्या मेरी बात पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस से हो रही है, तो आप कहेंगे एम आई टॉकिंग टू पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा मैंने 3 दिन पहले एक बुक ऑर्डर की थी, तो ऐसे में आप कहेंगे आई बुक्ड या फिर आई ऑर्डर्ड। मैंने ऑर्डर की थी, तो उसकी इंग्लिश होगी आई ऑर्डर्ड 1 बुक। मैंने एक बुक ऑर्डर की थी, तो उसकी इंग्लिश होगी आई ऑर्डर्ड 1 बुक। 3 days अगो, 3 days अगो यानी 3 दिन पहले, तो आप कहेंगे आई ऑर्डर्ड अ बुक या आई ऑर्डर्ड 1 बुक 3 days अगो। यह मेरा ऑर्डर नंबर यह है, तो इसकी इंग्लिश होगी माई ऑर्डर नंबर इज दिस। माई ऑर्डर नंबर इज दिस। तो दोस्तों, आई यानी मैं, ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर की थी, 1 बुक यानी एक बुक। मैंने एक बुक ऑर्डर की थी, आई ऑर्डर्ड 1 बुक 3 दिन पहले, तो उसकी इंग्लिश होगी 3 days अगो। आई ऑर्डर्ड 1 बुक 3 days अगो। मेरा ऑर्डर नंबर ये है, तो उसकी इंग्लिश होगी माई ऑर्डर नंबर इज दिस। ओके, ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा इसका डिलीवरी अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप कहेंगे इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड। इसका डिलीवरी नहीं हुआ है अब तक, तो ऐसे में आप कहेंगे इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टिल नाउ। इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टिल नाउ। दोस्तों, इट यानी यह, हैज नॉट यानी यह नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है की इंग्लिश होगी इट हैज नॉट बीन।
डिलीवर नहीं हुआ है तो उसकी इंग्लिश होगी इट हैज नॉट बीन डिलीवर्ड टिल नाउ, यानी अब तक। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा क्या आप मुझे कुरियर कंपनी का नंबर दे सकते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू गिव मी कुरियर कंपनी नंबर। यस, क्या आप मुझे कोरियर कंपनी का नंबर दे सकते हैं, तो ऐसे में आप कहेंगे कैन यू गिव मी कोरियर कंपनीज नंबर। दोस्तों, कैन यानी क्या, यू यानी आप, गिव यानी दे सकते हैं, कैन यू गिव मी यानी मुझे, कोरियर कंपनीज नंबर यानी क्या तुम मुझे कोरियर कंपनी का नंबर दे सकते हो, कैन यू गिव मी कोरियर कंपनीज नंबर। सो दोस्तों, इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। I hope you learnt it. I hope you enjoyed this lesson. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.